नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पलता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, नालंदा महिला कॉलेज। आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ उसका नाम है माल न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग कुपोषण ही बोलते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि माल न्यूट्रिशन कहते किसको हैं। माल न्यूट्रिशन एक ऐसा कंडीशन है, वो तब होता है जब हम एक ऐसा डाइट खाएं जिसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हों, बहुत ज़्यादा हों या बहुत कम हों। जो भी डाइट हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक हों, जितना रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हों या बहुत कम हों। तो दोनों ही के कंडीशन में हम उसको माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको और अच्छे से हम समझते हैं कि माल न्यूट्रिशन का दो कंडीशन है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने कहा है कि एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अधिकता या उसकी कमी। जब अधिकता हो जाएगी तो वो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएंगे, और जब कमी हो जाएगी तो वो अंडर न्यूट्रिशन हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ। जब हम कैलोरीज बहुत ज़्यादा लेते हैं, जितना हमारा बॉडी बर्न करे उससे ज़्यादा अगर हम कैलोरीज लें तो वो क्या है, डैट इज़ ऑल्सो न्यूट्रिएंट। कैलोरीज की रिक्वायरमेंट जितने में है उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हम ओबीज़ हो जाएंगे। अब ओबीज़ होंगे तो उससे हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, हार्ट डिजीज़ के होने के चांसेस हैं। देन जिसको बोलते हैं कि चीनी की बीमारी, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं डायबिटीज़, वो होने के चांसेस हैं। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगता है जब हम किसी एक, हमारा खाने में एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गया। उसी तरह से अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट, प्रोटीन या कैलोरी जितना में रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम। ये अधिकतर बच्चों में पाया जाता है, और इसको हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। अंडर न्यूट्रिशन को हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और डाइटरी डिफिशिएंसीज, ये दो तरह का अंडर न्यूट्रिशन होता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ ओवर न्यूट्रिशन के बारे में, उसी तरह से अंडर न्यूट्रिशन दो तरह से होते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन और डाइटरी डिफिशिएंसीज। अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में फिर दो कैटेगरी हैं, मेरास्मस और क्वाशियोकोर। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरास्मस जिसमें कि प्रोटीन्स और कैलोरीज दोनों की डिफिशिएंसी है, एक ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डिफिशिएंसी है। और क्वाशियोकोर एक ऐसा अंडर न्यूट्रिशन है, या आप बोल सकते हैं ऐसा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है जिसमें प्रोटीन की सिर्फ कमी है। और सेकेंड जो अंडर न्यूट्रिशन है वो डाइटरी डिफिशिएंसीज, यानी हमारे डाइट में डिफिशिएंसी हो जाते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स की, जैसे आयरन की डिफिशिएंसी हो गई, विटामिन ए की डिफिशिएंसी है, आयोडीन की डिफिशिएंसी है। यहाँ पे एक पिक्चर है मेरास्मस चाइल्ड का, जिसमें आप देख सकते हैं उसके रिब्स दिख रहे हैं। इस बच्चे का जो मसल मास है वो बहुत कम हो गया है, इसकी वजह से उसका वेट भी बहुत कम हो गया है। अब ये एक पिक्चर है क्वाशियोकोर का बच्चा, क्वाशियोकोर से ग्रसित है, जिसमें उसका देख रहे पेट फूला हुआ, सोलन, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉट बेली। तो ये एक मेजर डिफरेंस है मेरास्मस और क्वाशियोकोर में। क्वाशियोकोर का बच्चा का पेट जो है वो पॉट रहता है, पॉट बेली, सोलन पेट रहता है। मेरास्मस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मैंने कहा, आपको पहले बता चुके हैं कि प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी हो जाती है। दोनों की जब कमी हो जाती है तो इसके सिम्टम्स आप कैसे पता लगा सकते हैं। दोनों की कमी होने के कारण बच्चे का जो वेट है बहुत कम होने लगता है, उसका मसल्स जो है बहुत घटने लगता है, जिसको हम बोलते हैं मसल्स वेस्टिंग। फैट जो है, बॉडी फैट, सबक्यूटेनियस फैट, बॉडी में जो फैट डिपॉजिट रहता है वो भी घटने लगता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, पेट श्रिंक हो जाता है, और डायरिया का कंडीशन भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वाशियोकोर की। क्वाशियोकोर जो है, क्वाशियोकोर में बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं, अडेमा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अडेमा क्या होता है, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड,
इन द बॉडी में जब स्वेलिंग होने लगता है, हाथ और पैर में स्वेलिंग क्यों होने लगता है? बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन, पानी रिटेन होने लगता है, उसे स्वेलिंग हो जाता है, तो वो ऑडिमा का कंडीशन है। मसल्स जो है, मसल्स का लॉस है। हाँ, स्किन और हेयर का पिगमेंट जो है वो कम होने लगता है। बेली, पॉट बेली हो जाती है, आप जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्वेलिंग, फूल जाता है, पेट फूल जाता है। तो ये सब सारे सिम्टम्स थे क्वाशोको के। अब हमें जानना होगा कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। ये जो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, ये छोटे बच्चों में 2 साल के बच्चों तक में पाया जाता है ज़्यादातर। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जितने भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनका प्रीनेटल केयर, उनका केयर विच इंक्लूड्स उनका डाइट सही हो। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ आफ्टर 6 मंथ्स बच्चों को फूड देना इज़ मस्ट, सॉलिड फूड इज़ मस्ट, जिसको हम लोग वीनिंग बोलते हैं। फर्स्ट सॉलिड फूड जब बच्चा लेता है, जिसको वीनिंग बोलते हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप मदर्स मिल्क के साथ साथ 6 मंथ का जब बच्चा होता है तो मदर्स मिल्क के साथ साथ उसे सॉलिड फूड देना ज़रूरी है। दाल का पानी दीजिए, आप उसे चावल का पाउडर, ड्राई चावल या ड्राई दाल का पाउडर बना के खिचड़ी बना कर दीजिए। आप उसको रोटी का जो फर्स्ट लेयर, ऊपरी लेयर है, उसको दाल में भिगो कर दीजिए। उसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे दीजिए। हाँ, उसे कैलोरीज़ की ज़रूरत है तो पोटैटोज़ खिलाइए, स्टार्ची फूड्स खिलाइए। प्रोटीन्स के लिए मिल्क दीजिए, फ़िश, एग्स, बीन्स, जितने सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स है ये देना ज़रूरी है। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि कुपोषण को प्रिवेंट करने के लिए प्रेग्नेंट मदर का केयर और छोटे बच्चों का फीडिंग, उनको पोषण देना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम ट्रीटमेंट की जब बात करते हैं तो जैसे कि हमने कहा कि उनको क्या देना है, हमको जो भी न्यूट्रिएंट्स रिच फूड देना है, प्रोटीन एंड कैलोरी रिच फूड देना है ट्रीटमेंट के लिए। और सप्लीमेंट भी, जितने भी रूरल एरियाज़ में आंगनवाड़ीज़ हैं, उनमें जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको विटामिन्स, मिनरल सप्लीमेंट मिलते हैं। जब वो गर्भवती होती हैं तो उन्हें फॉलिक एसिड, आयरन के टैबलेट्स मिलते हैं। और इवन इन अर्बन एरियाज़ में जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, तो प्रेग्नेंट मदर्स जब जाती हैं हेल्थ चेकअप के लिए, प्री नेटल चेकअप के लिए, तो उनको सप्लीमेंट्स मिलते हैं, फॉलिक एसिड, आयरन मिलते हैं, प्लस विटामिन, मिनरल के सप्लीमेंट। तो डैट मीन्स कि उनको सप्लीमेंट देना इज़ मस्ट। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन पे। जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये कंक्लूड मैं करना चाहूँगी, ये बोल के कंक्लूड करना चाहूँगी कि माल न्यूट्रिशन का कंडीशन बेसिकली बच्चे के फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में होते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। जैसे कि एक डेड प्लांट कभी पेड़ नहीं बन सकता है जब तक कि उसे प्रॉपर केयर एंड नरिशमेंट मिले, उसी तरह से एक बच्चा हेल्दी एडल्ट नहीं बन सकता जब तक कि उसे प्रॉपर केयर और न्यूट्रिशन ना मिले। सेकेंड एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, माल न्यूट्रिशन को समझाने के लिए सेकेंड एग्जाम्पल मैं लूँगी कि जैसे कि एक मिट्टी का बर्तन, एक पक्का मिट्टी का बर्तन आपने बनाया, वो बन गया, लेकिन अगर हम उसकी शेप करेक्ट करना चाहेंगे तो क्या हम उसे कर सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी बर्तन पक्का बन चुका है। अगर वो शेप को करना चाहेंगे करेक्ट तो वो तो टूट ही जाएगा। उसी तरह से बच्चा एक कुपोषण का शिकार हो गया, उसके बाद उसको फिक्स करना बहुत ही मुश्किल है। इस तरीके से मैं कंक्लूड करती हूँ ये बताते हुए कि कुपोषण बहुत ही भयावह, भयंकर एक बीमारी है जिससे कि हमें अपने बच्चों को बचाना है। जो भी बच्चे रूरल एरियाज़ में हों या अर्बन एरियाज़ में हों, हमें ध्यान रखना है कि वो कुपोषण के शिकार ना हों। और इस तरीके से मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करूँगी और मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ पेशेंस सुनने के लिए। और आप लोग सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे मैं न्यूट्रिएंट से रिलेटेड और साथ ही होम साइंस से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए
और अगर कुछ आपको ज़्यादा किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में आपको डाइट चाहिए, आप डाइट प्लान बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, फिर डाइट पूछना चाहते हैं, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और यस, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ज़रूर इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।